नमस्कार दोस्तों। आज की इस बढ़ती दुनिया ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी है जिनके इस्तेमाल से हम अपने बहुत से काम आसानी से कर पाते हैं। इन्हीं में से एक आता है स्मार्टफोन। आज की तारीख में मोबाइल ही एक ऐसा ज़रूरी टूल बन गया है कि हर एक इंसान के पास रहता है, चाहे वह कीपैड वाला मोबाइल हो या फिर टच स्क्रीन। पर जहाँ मोबाइल हमारे लिए एक वरदान है, वहाँ इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि स्मार्टफोन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ज़्यादा फ़ोन चलाने से नुकसान क्या क्या हो सकता है, कैसे पहचानें कि आपको स्मार्टफोन एडिक्शन हो गया है। साथ ही इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कौन से छोटे छोटे तरीक़ों से आप अपने इस एडिक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए ताकि इस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपने को या अपने किसी करीबी को मोबाइल एडिक्शन से बचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन यानी कि स्मार्टफोन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आज से 20 साल पहले तक स्मार्टफोन हमारे लाइफ में कहीं भी मौजूद नहीं था, लेकिन आज ये हमारी इतनी बड़ी ज़रूरत बन गया है कि हम अपना एक दिन भी इसके बिना नहीं गुजार सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ़ोन आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक हो गया है। एक फ़ोन हमारे दिन के कई सारे काम आसानी से कर सकता है। मेल करना, दोस्तों और परिवार से बात करना एक स्मार्टफोन की मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मोबाइल से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। ये नुकसान फिजिकल से ज़्यादा मेंटल है। सबसे पहले है कि रिसर्च में पाया गया है कि बिस्तर पर जाने से पहले फ़ोन का इस्तेमाल करना नींद के लिए नुकसानदायक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ़ोन में ब्लू लाइट होती है जो हमारे आँखों और दिमाग पर बुरा असर डालती है। डॉक्टरों द्वारा पता चला है कि जो फ़ोन के अधिक लाइट और सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल भी हमारे नींद पर प्रभावित करती है। फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल आपके आंखों पर भी असर पड़ सकता है, जिसमें उम्र से पहले आपको चश्मे का सहयोग लेना पड़ सकता है। नंबर 2 पर रिसर्च यह बताती है कि मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है उससे दिमाग पर असर पड़ता है। ये दिमाग को सोचने समझने की क्षमता कम कर देती है अगर आप लिमिट से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि मोबाइल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से काम करती है और दिन भर कोई ना कोई काम से मोबाइल हमारे हाथ में रहता है। मोबाइल हमारे हाथ में रहने के कारण ये हमारे दिमाग पर बहुत प्रभाव डालती है। और तीसरा यह है कि 1 साल बच्चे को भी फ़ोन दे दिया जाए तो वो बड़े आराम से देखता रहता है। ये बचपन की आदत आगे चलकर बहुत बड़ा असर इसके पढ़ाई पर पड़ता है। और आगे नंबर 4 पर, जब बड़े घर पर मोबाइल चला रहे होते हैं तब बच्चों पर उनकी कोई ध्यान नहीं होता, जिसमें यह बच्चों के सोच पर गलत असर पड़ सकता है। नंबर 5 पर, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल रिश्तों पर भी पड़ता है। जहां आपको मिलकर बात करना चाहिए वहां आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जिसमें धीरे धीरे रिश्तों पर दूरियां बनने लग जाती है। नंबर 6 पर यह है कि हमारी याददाश्त यानी याद करने की ताकत को कम करता है, साथ ही सीखने समझने की शक्ति को कमज़ोर करता है, जिसमें आपको कुछ नया सीखने का चाव धीरे धीरे ख़त्म होते जाती है। इसी तरह के कई और दिक्कतें हैं जो सीधा प्रभाव दिमाग पर और दैनिक जीवन पर डालती है। कैसे पहचानें कि हमें मोबाइल की लत लग चुकी है? तो ऐसा कोई ख़ास तरीका नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि हमें फ़ोन एडिक्शन हुआ है। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जिसका काम टेक्नोलॉजी का होता है, जिन्हें पूरा दिन फ़ोन पर ही रहना होता है, तो उनको हम नहीं कह सकते कि उसे फ़ोन एडिक्शन हुआ है, क्योंकि उसका वही डेली का काम होता है। फिर कुछ बातें हैं जिन पर अगर हम गौर करें तो यह पता चल सकता है, जैसे कि देर रात तक बिना ज़रूरी काम के फ़ोन में लगे रहना, घर का, ऑफिस का या स्कूल का पूरा काम ना कर पाना, फ़ोन में व्यस्त रहने के कारण परिवार और दोस्तों से कम बात करना या उसे समय ना दे पाना, 10 मिनट से अधिक फ़ोन से दूर होने पर परेशान हो जाना और घर पर फ़ोन भूल जाने पर घबराहट लगना। इसी तरह कुछ आदत दिखने पर समझ लेना चाहिए कि आप या आपका दोस्त मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो गया है। तो फ़ोन एडिक्शन को समझ लेने के बाद अब बात करते हैं कि इस फ़ोन एडिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है। तो कुछ छोटी छोटी तरीके हैं जिससे आप मोबाइल के इस्तेमाल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहले यह है कि आप दिन भर में कितना फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से कितने बार ऐसे कामों के लिए करते हैं जो ज़रूरी नहीं थे, जैसे सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम बिताना, गेम खेलना आदि। आप फ़ोन इस्तेमाल करने का एक नोट बना लें। एक बार ये पता चल जाए कि आप दिन भर में
कितना फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। आप एक टाइम टेबल बना लें। इसके लिए आप फ़ोन पर अलार्म सेट कर सकते हैं, किस टाइम फ़ोन चलाना है और किस टाइम नहीं चलाना। जैसे कि आप कोई काम में बिजी हैं तो उस टाइम फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। कुछ दिन ऐसा करने से फ़ोन ज़्यादा चलाने की आदत कम होने लग जाती है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई काम या पढ़ाई कर रहे हो तो फ़ोन को साइलेंट कर दें। इसमें आपका फोकस एक जगह स्थिर रहता है। तीसरी बात, जब भी आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएं तो उस टाइम फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। उस टाइम फ़ोन का इस्तेमाल करने से बचें। उस वक्त पूरा टाइम दोस्तों को दें। नंबर 4 में जो आपको करना है वह खुद के अपने मोबाइल सेटिंग में। आपके फ़ोन में कई सारे ऐप्स होते हैं जिसके कारण नोटिफिकेशन आती रहती है। इनमें से उन सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ करना है जिसे आपको मतलब नहीं होता, जो आपका काम का नहीं होता। सिर्फ काम वाला ऐप्स का ऑन रखें। इसमें फ़ोन कम बजेगा और आपका ध्यान फ़ोन तरफ कम जाएगा। इसके अलावा आप फ़ोन के बारे सोचना कम कर दें, जिसमें फ़ायदा यह होगा कि जब भी अगली बार फ़ोन चलाने के लिए उठाएंगे तो उससे पहले सोचेंगे कि अभी के लिए फ़ोन ज़रूरी है या काम। ऐसा करते रहने से आप फ़ोन का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और फ़ोन की लत को कैसे कम किया जा सकता है इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें और ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें जो बिना काम के फ़ोन में लगे रहते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।